डॉक्टर साहब मोतियाबिंद तो बन गया है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो ठीक कर देगी? ये सवाल हर रोज मुझे ओपीडी में पूछा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भानु पांगती, आई एम रेटिना सर्जन हल्द्वानी। उम्र के साथ ये लेंस धीरे धीरे धुंधला और सख्त होने लग जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटरेक्ट फॉर्मेशन या फिर हिंदी में मोतियाबिंद बनना। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप सोचिए, जैसे पुरानी खिड़की का शीशा गंदा हो जाए और बाहर तक नजर साफ नहीं दिखता है, वैसे ही मोतियाबिंद में आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और एक और बात, उम्र के साथ हमारी स्किन ढीली हो आती है, झुर्रियाँ आती है, बाल सफेद होते हैं, दांत कमजोर होते हैं। क्या इन सब को हम किसी दवाई से रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। वैसे ही कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद भी एक एजिंग का नेचुरल पार्ट एंड प्रोसेस होता है। ये बीमारी नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर में एजिंग का साइन होता है और इसके कारण से जब हमारी ज्योति खराब होती है या हमें कम दिखने लग जाता है, तब इसको ट्रीट करना जरूरी होता है। अब असली सवाल, क्या कोई दवाई या कोई प्रोसेस जिसके थ्रू हम बिना सर्जरी के मोतियाबिंद को ठीक कर सकते हैं? कुछ आयुर्वेदा में, होम्योपैथी या एलोपैथी में ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जहाँ विदाउट सर्जरी हम मोतियाबिंद को हटा सकते हैं? तो सच तो ये है, बिल्कुल नहीं। अभी तक एक भी साइंटिफिक रिसर्च ऐसी नहीं साबित हुई है जिसने दिखाया है कि कोई दवाई या कोई प्रोसेस के थ्रू बिना ऑपरेशन के हम आपकी कैटरेक्ट को खोल सकते हैं या रोक सकते हैं। हाँ, आपको मार्केट में बहुत सारी आई ड्रॉप्स मिल जाएगी, ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जैसे दृष्टि सुधारक, कैटरेक्ट गॉन, थर्ड आई ड्रॉप्स, आइसोटीन, ऐसे वगैरह वगैरह। बट ये बस और बस एक मार्केटिंग है। कई लोग इसको कई सालों तक डालते रहते हैं और जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, इनको फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है। कई बार इससे इतना नुकसान ये होता है कि कैटरेक्ट पक जाता है और सर्जरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। WHO और AIOS यानी कि ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी दोनों ये मानते हैं कि कैटरेक्ट का एकमात्र इलाज सर्जरी है। वो भी तभी करना चाहिए जब उससे आपकी ज्योति कम हो। US या अमेरिका का हेल्थ सिस्टम को तो हम वर्ल्ड का सबसे एडवांस हेल्थ सिस्टम मानते हैं, लेकिन वहां भी कोई ऐसी FDA अप्रूव्ड मेडिकेशन नहीं है जो आपके कैटरेक्ट को ठीक कर दे। वहां भी यही बोला जाता है कि FDA अप्रूव्ड प्रोसीजर जो है आपके कैटरेक्ट को हटाने के लिए बस और बस सर्जरी है। आप मेरी बात बिल्कुल मत मानो, अभी के अभी अपने मोबाइल में टाइप करो FDA अप्रूव्ड ड्रग फॉर कैटरेक्ट रिमूवल, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। कई लोग सर्जरी के नाम से बहुत डरते हैं कि ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं। आजकल फेको एमल्सिफिकेशन, इनफैक्ट MICS इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो 10 मिनट में बिना टाके, बिना दर्द और बिना सुई के, बिना इंजेक्शन के आपकी कैटरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं। आप सुबह हॉस्पिटल जाइए, शाम तक वापस घर में आराम से लौट जाएंगे। सबसे बड़ी बात, राइट टाइम पे सर्जरी करेंगे तो रिजल्ट और भी बेहतर आएगा। तो ऐसी हर्बल आयुर्वेदिक दवाई जो अननेसेसरी कुछ भी क्लेम मार देती है, उनसे बचें। ये ऐसे कहती कि ये दवाई खाओ सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप खुद सोचिए, ऐसा पॉसिबल है कि आपने पेट के लिए कोई दवाई खाई, पेट की सारी बीमारियां ठीक हो गई? आँख के लिए कोई दवाई डाली, आँख की सारी बीमारियां ठीक हो गई? आँख में एक कोई बीमारी थोड़ा होती है, ऐसी लाखों बीमारी होती है, बहुत को तो इलाज नहीं होता। तो प्लीज ऐसी दवाई जो बहुत बड़ी बड़ी क्लेम मारती हैं, सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल विश्वास ना करें। अगर आपको कोई भी शक है तो उसके बारे में प्रॉपर्ली ऑनलाइन रिसर्च करें। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर फिर हम क्या कर सकते हैं कि इससे हमारा कैटरेक्ट फॉर्मेशन यानी मोतियाबिंद बनना डिले हो जाए? तो उसके लिए आप धूप में काले चश्मे पहन सकते हैं, UV प्रोटेक्टेड, डायबिटीज BP कंट्रोल करें, हेल्दी डाइट ले, एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज कर सकते हैं और रेगुलर आई चेकअप कराएं। याद रखिए, डिले करना और रिवर्स करना दोनों में बहुत फर्क है। कैटरेक्ट आपका धीरे धीरे बढ़ता है, कोई भी दवाई डालो आपको लगेगा आप अच्छे हो रहे हो, लेकिन रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगली बार कोई कहे आपको कि मोतियाबिंद की दवाई से ठीक हो जाता है, तो प्लीज उनको बस मुस्कुरा देंगे और बोल देंगे ये आंख है, आंख, चमत्कार नहीं है, साइंस की बात है, कोई जादू टोना नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर भानु पांगती आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि बात आपकी आंखों की रोशनी की है। वीडियो और अच्छा लगा हो तो उसको शेयर जरूर करें ताकि और लोग इस भ्रम से बचें। और कोई भी मन में आंखों के बारे में सवाल हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम इन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, उसके लिए आप अपने पुराने हॉस्पिटल्स के OPD के पर्चे ज़रूर हमें शेयर करें।